एवरीवन, मेरा नाम है गणेश तिवारी और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीटी रॉक्स पर। तो दोस्तों, आज मैं आया हूं एक सुपरमार्केट स्टोर पे और इसके ऑनर से आज हम बात करेंगे कि एक ऐसा स्टोर स्टार्ट करने के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं लीगली, और इसको चलाने के लिए कौन कौन सी ज़रूरी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा हम ऑनर से बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन को दबा दीजिए, नीचे दिख रहा होगा, और साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। पहले अपना नाम बताइए और अपनी शॉप की लोकेशन बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम रामवीर सिंह है। ये खानपुर सब्जी मंडी के सामने सर स्टोर अपना। सर किस नाम से है अपना स्टोर? ये एमएन सुपर मार्केट के नाम से है। वैसे इसकी जो कंपनी है उसका नाम है एमएन डायरेक्ट सेलिंग। ओके सर। एमएन डायरेक्ट सेलिंग की हमारी कंपनी है। ओके। उसी का ये फर्स्ट स्टोर है एमएन सुपर मार्केट का। ओके, इसकी सर कोई ऑनलाइन प्रेजेंस जैसे कोई ऐप वगैरह आपने बनवा हाँ रखी है? जी जी, प्ले स्टोर पे हमारी ऐप है। किस नाम से? एमएन डायरेक्ट सेलिंग के नाम से ऐप है। ओके सर। सारे प्रोडक्ट्स उस पर ऑर्डर करके अपने होम डिलीवरी ले सकते हो। अच्छा, तो सर मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपसे मैं पूछना चाहूँगा अपने व्यूअर्स के लिए जी सर। कि सर जब भी ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो उसके लिए हमें कुछ पहले एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है या फिर हम बिना किसी एक्सपीरियंस के इस बिजनेस को स्टार्ट कर बिना सकते हैं? एक्सपीरियंस के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। Yes, sir. एक्सपीरियंस तो हर एक चीज़ के लिए होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी हम अगर करते हैं तो गलती करके सीख लेंगे। यस सर। जब सीख मिलेगी, कुछ गलती होती है, कुछ वो होता है, उसके बाद सीख मिलती है, हम करते हुए चले जाते हैं। यस सर। तो लेकिन कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स की, जैसे जीएसटी है, फूड लाइसेंस है, इनकी हमें ये सारी चीज़ें हमें पूरी बात करें करके। तो कुछ लीगल चीज़ों की, तो हमें क्या क्या लीगल लाइसेंस की जरूरत होती है, थोड़ा आप डिटेल में सर, बताएंगे? लीगल लाइसेंस में सर सबसे पहले तो हमें जीएसटी नंबर, अच्छा। फिर हमें फूड लाइसेंस की ज़रूरत होती है। ओके। इन दोनों लाइसेंस की तो हमारी मेन रिक्वायरमेंट होती है सबसे ओके, पहले। फिर तीसरा, अगर हम जैसे कि हमारा तो ये नेटवर्क मार्केटिंग के तरीके से हम बिजनेस को कर रहे हैं, ओके। तो हमें तो इसका टीडीएस भी चाहिए, ओके। टीडीएस का लाइसेंस भी चाहिए, और भी काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है अलग अलग स्टेज के हिसाब से, ओके। और वो करना हो रहा है। लेकिन एक नॉर्मल सुपर मार्केट के लिए आपको फूड लाइसेंस और जीएसटी नंबर ठीक है, इतना काफ़ी है, इससे इतना आप काफ़ी है सफिशिएंट स्टार्ट कर सकते जी। हैं। ठीक है सर। सर अगला क्वेश्चन है कि अगर हम ऐसे स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें लोकेशन कैसे चूज़ करनी चाहिए? सर लोकेशन तो हमें वही देखनी चाहिए कि जो प्राइम लोकेशन हो, ओके। जैसे कि जहाँ पे आना जाना लोगों का रहता हो, ओके। या फिर इस तरीके से देखिए कि उस एरिया में कोई भी सुपर मार्केट इस टाइप का बड़ा मार्केट ना हो, ओके। ओके। ताकि आप उसको डिस्काउंट देंगे, वो करेंगे तो आपके पास कस्टमर आएंगे। अच्छा सर, जब हम स्टार्ट करते हैं ऐसा कोई भी स्टोर तो हमें किस तरह के स्टॉक से स्टार्ट करना चाहिए? सर स्टॉक तो आपका है ना, बजट करता है कि आपके पास कितना पैसा है, आप किस तरीके से करना चाह रहे हो। अगर इस तरीके का आप करना चाह रहे हो तो सर आपको मिनिमम से मिनिमम 30 से 40 लाख रुपए आपको चाहिए। ओके जी, बाकी आप 10 से 12 लाख रुपए में भी आप स्टार्ट कर सकते हो। 10 से 12 में मिनिमम हम स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो सर ये आपकी जो शॉप है इसका कितना एरिया है, लगभग कितना स्क्वायर फीट है? सर ये होगा 70 गज के आसपास होगा। 70 स्क्वायर फीट के आसपास। जी। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, सर जो आप स्टॉक ये मंगाते हैं ये किससे मंगाते हैं? किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर चेन के थ्रू, या फिर किसी होलसेल मार्केट से, कैसे? सर ये डायरेक्ट हम कंपनी के सेल्समैन आते हैं, हम उनको ऑर्डर करते हैं। अच्छा। और ये कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हमारे पास सामान आता है। अच्छा। होलसेलर से लेंगे तो फिर हमें वो डिस्काउंट ही नहीं दे पाएंगे कस्टमर्स को जो हमें देना चाहिए। ओके। अच्छा सर, हम रेंट कैसे डिसाइड करें? रेंट का क्या, कितना रेंट होना चाहिए कम से कम? सर रेंट तो जितना कम हो उतना ही अच्छी बात है, हमारे पॉकेट से कम जाएगा। ओके। जितना कम जाएगा उतना हम मार्जिन ज़्यादा दे सकते हैं कस्टमर्स को, उतना हम वो कर सकते हैं। लेकिन आजकल रेंट सर थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, तो मतलब 20,000 25,000 रुपये तक का रेंट आप अफोर्ड कर सकते हो अगर स्टार्ट। किसी अच्छी लोकेशन पे आप अपना शॉप जी। स्टार्ट करना चाहते हैं, जी। इतने एरिया में 70 या फिर 100 गज के, जी, तो 20-25,000 रुपये में आप अपना आराम से स्टार्ट करके अपना आराम से उसके अंदर 2 पैसे बचा भी सकते हो। ओके। ओके। धीरे धीरे आपकी मार्केट बनेगी, हाँ जी। तो मार्केट बनेगी तो आपके पास अर्निंग भी आएगी, फिर आप डिस्काउंट भी दे सकते हो। हाँ, तो सर अगला क्वेश्चन ये है कि सर फर्नीचर में हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि सर दो तरीके की शॉप्स होती है। एक होती है नॉर्मल ट्रेडिशनल किराना की स्टोर, जिसमें कस्टमर आता है, वो दुकानदार को बताता है, दुकानदार अपने हिसाब से सामान निकाल के देता है, क्योंकि उसमें सिर्फ दुकानदार को पता होता है कि कौन सा सामान कहाँ पे रखा है। लेकिन आपकी जो शॉप है ये मॉडर्न ट्रेड में आती है, इसमें कस्टमर खुद आता है, अपने हिसाब से देखता है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। तो सर ऐसे फर्नीचर में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि ये आज मेरे को लगता है ये फ्यूचर है,
किराना स्टोर्स का। जी सर, जी बिल्कुल सर। क्या है ना कि आप जब लेने आ रहे हो और नॉर्मल किराना स्टोर हम खोलते हैं तो उसके अंदर आप दुकान के बाहर खड़े हो, हाँ जी, आपको पूरे आइटम्स याद नहीं रहते, हाँ आप जी, बता नहीं पाते, आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। यस सर, ठीक, जो दिखता है वो बिकता है सर। Yes, इसके लिए आजकल हमने मॉडर्न ट्रेड को कर रखा है, Okay. ये चल रहा है। तो ये मॉडर्न ट्रेड के अंदर हमने जो रैक्स लगवा रखे हैं, ये हमने लकड़ी के रैक्स लगवाए हैं, हमने लोहे वाले रैक्स नहीं लिए हैं। हाँ जी, ये रैक्स के अंदर आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है, 2 लाख के अंदर आपके सारे रैक्स लग जाते हैं। 2 लाख के अंदर अंदर आपकी ये ऐसी फर्नीचर आपकी फिक्स हो जाएगी। जी सर। ठीक है सर। हाँ, अगला क्वेश्चन ये है कि सर आज के टाइम पे सर कोरोना की वजह से बहुत से लोगों का कैश फ्लो रुक गया है, तो सर क्रेडिट पीरियड आप कैसे मैनेज करते हैं कि कितने टाइम का आप क्रेडिट लेते हैं, फिर कितने टाइम का आप क्रेडिट देते हैं? सर कंपनी स्टार्टिंग में आपको कोई क्रेडिट नहीं देती है, स्टार्टिंग में आपको कोई क्रेडिट बिल्कुल आपको कैश में माल लेना होता है कंपनी से अगर आप ले रहे हो तो। Okay. वैसे आपकी किसी सेटिंग है तो किसी आप होलसेलर से उससे आप कर रहे हो तो वो एक अलग चीज़ है। अच्छा, कंपनी आपको, कोई भी कंपनी आपको स्टार्टिंग में मतलब क्रेडिट पे नहीं देगी, अच्छा, वो आपको क्रेडिट देना शुरू करती है 3 to 6 मंथ के बाद, जब आपकी एक रिलायबिलिटी हो जाती है कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं आते हैं स्टार्टिंग में क्रेडिट पे फिर फ्रॉड करके गायब हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट और करना बाद होगा। में भी सर कंपनी अपना ना 7 डेज का, 10 डेज का, 20 डेज का ही क्रेडिट देती है, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, मैक्सिमम 3 to 4 वीक क्रेडिट पीरियड आपको जी मिलता है। जी सर। और आप अपने कस्टमर को कुछ क्रेडिट पीरियड देते हैं? सर क्रेडिट पीरियड हम दे भी देते हैं जो कस्टमर्स जान पहचान के हैं, बाकी हमने जो ज़्यादा क्रेडिट पीरियड देना बंद कर रखा, क्रेडिट देना बंद करते हैं हम, क्योंकि क्रेडिट देने के बाद में कस्टमर्स दोबारा आते नहीं है सामान लेने भी, अच्छा, वो पहले वाले के उसके चक्कर में, अच्छा, क्योंकि उनको डिस्काउंट भी दे दिया और अब क्रेडिट भी दे दिया तो दोबारा लेने नहीं आता, वो दूसरी दुकान की तरफ चला जाता है। अच्छा, अच्छा। तो मतलब स्टार्टिंग में यही है कि आप क्रेडिट पे ना रखें, जितना ज़्यादा आप कैश में बिजनेस करें वो आपके लिए बेनिफिशियल जी, रहेगा। वो अच्छा रहेगा, उससे आपको 2 पैसे बचेगा, हाँ जी। उस पैसे को आप दोबारा स्टॉक भरने में भी लगा सकते हो। ओके, और अगर आपने स्टार्टिंग में क्रेडिट दे दिया तो आपको पता नहीं है कि सामने वाला, क्योंकि आप नई दुकान खोल रहे हो, हाँ जी। आपको पता नहीं है सामने वाला कैसा है, ओके, ओके। और जब सामने वाला का पता नहीं है तो वो अगर लेने के बाद नहीं देता तो आपकी दुकान धीरे धीरे खाली हो जाएगी फिर। हाँ, तो ऐसा भी नहीं करना। तो स्टार्टिंग में आप, सर ने बताया कि स्टार्टिंग में आप कैश में ही अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा। अच्छा सर, जो भी आपके पास स्टॉक आता जी। है, आप इसमें सर एक्सपायरी, अगर कोई सामान एक्सपायर हो जाए तो उसका क्या प्रोसीजर होता है? सर एक्सपायरी के लिए क्या करते हैं हम, जब भी नया स्टॉक आता है तो हाँ जी। पुराने स्टॉक को आगे कर देते हाँ हैं, जी। नया स्टॉक पीछे चला जाता है, अच्छा, तो एक्सपायरी आगे होती है, बहुत कम एक्सपायरी निकलती है इस प्रकार अगर से, इनकेस कोई प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाए तो उसका क्या? तो वो कंपनी वापसी लेगी। कंपनी उसके लिए वापस ले लेती है, उसका आपको रिफंड हो जाता है, फिर उसके बदले कोई नया स्टॉक मिलता है? नहीं, उसके बदले में वही स्टॉक दोबारा आएगा। अच्छा, न्यू स्टॉक आपके पास आ जी जाता है? जी सर। न्यू डेट का? लेकिन वो टूटा हुआ या वो नहीं होना चाहिए सर। अच्छा, डैमेज हाँ, नहीं होना damage नहीं चाहिए, होना। एक्सपायर होगा तो चलेगा। जी सर। ओके, अच्छा सर, आप स्टॉक को मैनेज कैसे करते हैं? इसके लिए कोई आपने सॉफ्टवेयर वगैरह लगाया हुआ है, क्या किया हुआ है मतलब? सर जब हम ऑनलाइन ऑर्डर ले रहे हैं तो सॉफ्टवेयर हमारे पास पूरा सॉफ्टवेयर है, Okay. उसी के हिसाब से हम ऑनलाइन उसको मैनेज करते हैं। अच्छा सर, किस नाम से सॉफ्टवेयर है आपका? एमएन डायरेक्ट सेलिंग की। अच्छा, आपका खुद का ही सॉफ्टवेयर है वो जी भी? सर। ओके, मतलब पूरा आपने मोनोपोली क्रिएट की हुई जी है अपनी? जी जी सर। अच्छा, तो अच्छा ये आपका पहला स्टोर है या फिर इसके अलावा भी आपने और भी सर कुछ ये store खोलने का फर्स्ट plan स्टोर हाँ है, जी। लेकिन अगले स्टोर हमारा बदरपुर बॉर्डर पे सोच रहे हैं, अच्छा, और एक भिवानी में सोच रहे हैं। अच्छा, अच्छा, तो मतलब आप अपनी फ्रेंचाइजी वगैरह बांटना जी चाह रहे हो या सर। फिर खुद से? फ्रेंचाइजी भी दे रहे हैं हम, ओके। और खुद भी अपने खोले अगर हैं। कोई कस्टमर हमारा, कोई भी व्यूअर अगर हमारा आपसे फ्रेंचाइजी लेना चाहे तो उसके लिए उसे कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी starting में? फ्रेंचाइजी के हम उसको, हमारा नाम आपको और अपने डॉक्यूमेंट्स हैं आपको फ्री में दे देंगे हाँ जी, हमारी फ्रेंचाइजी के लिए, हाँ जी। लेकिन जो उसको स्टॉक और आपको जो रैक्स और जो स्टोर के हाँ हैं, जी। ये आपको हमारे हिसाब से ही आपको करना होगा, कि आपको भैया ये नहीं कि आप उसको परचूनी की दुकान ही बना दिया, अच्छा, अच्छा, उसको मॉडर्न ट्रेड के हिसाब से ही आपको मॉडर्न स्टॉक करना ट्रेड है। वाले सेगमेंट में ही रखना होगा उसे। जी। तो लगभग कितनी इन्वेस्टमेंट उसे चाहिए होगी? उसको मिनिमम से मिनिमम 15 लाख की तो इन्वेस्टमेंट चाहिए ठीक सर। है सर। अच्छा, अच्छा सर, हाँ। तो सर अगला क्वेश्चन मेरा ये है जी। कि जो नॉर्मल जनरल स्टोर पे एक फ्रिज मिलता है लोगों को कंपनी की तरफ से, तो सर उसके बारे में मिथ है कि वो फ्री में मिलता है, फिर मार्केट से महंगा मिलता है, जो इसका ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है कंपनी का, सर उसके बारे में बताइए क्या है? सर फ्री कुछ नहीं मिलता है, हाँ जी, कंपनी का एग्रीमेंट साइन कराती है, अच्छा, आपको इतने का माल लेना होगा, अच्छा, इसके बदले में हम इस तरीके से फ्रीज देते हैं। ओके, फ्री कुछ नहीं होता हाँ है, जी, अगर उसमें बस मेंटेनेंस कंपनी का होता है, फ्रिज कंपनी का होता है। हाँ जी, अगर आप मार्केट से वैसे खरीदने जाते हैं तो फ्रिज आपको 40 से 45 हज़ार रुपये का मिलता है, हाँ जी, यहाँ पे आप सामान ले रहे हो कंपनी का, हाँ जी, उस सामान के साथ फ्रिज मिल जाता है। ओके। अगर आप कंपनी का सामान मंगाना बंद कर देते हो तो कंपनी अपना फ्रिज वापसी उठा लेती है, अच्छा, वापस ले लेगी अगर आप उससे स्टॉक नहीं लेते हैं तो? नहीं लेते हैं। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है मेरा इसी के रिगार्डिंग कंपनी से कि सर जो आप कंपनी के प्रोडक्ट्स
कि उन्हें विंडो देते हैं, एक स्लॉट देते हैं कि इस स्लॉट में सिर्फ उसी कंपनी का सामान रहेगा, उसके लिए आपको कुछ बेनिफिट मिलता है? सर उसके लिए वो हमें डिस्प्ले परसेंटेज देती है। अच्छा। जो कि आपको 3 से 4 महीने के बाद में आपको कंपनी देना स्टार्ट करती है। अच्छा। आपकी सेल के हिसाब से। ओके। तो उसमें आपको 3% 4% कोई फिक्स कर देती है कि आपको 200 रुपये देंगे, हम 900 रुपये देंगे, 1000 देंगे। नॉर्मल से एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है वो। ओके सर। अच्छा, ये आज की वीडियो का सर लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ सर, इतने बड़े स्टोर को चलाने के लिए सर आप हमेशा तो इस पे अवेलेबल रहते नहीं होंगे, तो सर इसकी सिक्योरिटी के लिए कि आप नहीं है यहाँ पे, तो इसकी देखभाल के लिए आपने क्या किया है? आप देखिए, आपको है ना हमने कैमरे लगे हुए हैं, आप सारी तरफ देखिए, घुमा दीजिए एक बार कैमरा। जी, ये कैमरे हमारे लगे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम कैमरे भी हमारे लाइव चलते हैं, हम कहीं से भी कैमरे को ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, वाईफाई से कनेक्टेड है, तो आप इसे अगर आप यहाँ पे नहीं है फिर भी आप देखना चाहते हैं कि शॉप में क्या सेल हमारी ऑनलाइन चलती है। हाँ जी। तो सेल हमारा वैसे भी रिकॉर्ड चल जाता है। बाकी मेरा छोटा भाई है, अगर मैं नहीं होता हूँ तो वो जरूर होता है। ओके, तो सर इसी नोट पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स के लिए आपकी जो ऐप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे। जी सर, हमारी ऐप है MN डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है। और वेबसाइट है हमारी www.mndirectselling.com। ठीक है। आप कहीं से भी, आप वेबसाइट से भी सामान ऑर्डर कर सकते हो, ऐप से भी सामान ऑर्डर कर सकते हो। और भाई को सपोर्ट करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो हमारा लाइक करते चलो भाई। और सर का मैं जो मेरे लोकल फ्रेंड्स हैं उनको भी मैं सर रेफर करूँगा। मैं आपकी शॉप का एड्रेस और आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और ऐप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सर। इसी नोट पे सर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।